हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आरव प्रताप सिंह बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए जो कि बिटसेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और उनको मैथ्स के रिलेटेड डाउट्स रहते हैं कि भाई मैथ्स कैसे करना होता है, क्योंकि मैथ्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है बिटसेट के अंदर। 40 क्वेश्चन रहते हैं विच इज़ 120 मार्क्स। अब मैं अपने बारे में बता देना चाहूँगा कि मैं मैथ्स के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ और मैं क्यों एलिजिबल हूँ मैथ्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ कि मैथ्स मेरा जेई के टाइम में सबसे फेवरेट हुआ करता था। मेरे को बहुत मज़ा आता था मैथ्स के अंदर। उसके पीछे रीज़न क्या क्या है कि भाई मैं बचपन से मैथ्स ज़्यादा पढ़ता था, क्योंकि बचपन से मेरे को मैथ ज़्यादा पसंद था। फिर टेंथ के अंदर मैंने मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो होता है, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिनको पता होगा, इनमो, आईएमओ, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो होता है, एसओएफ वाला नहीं, एचबीसीएसई कराता है, बेसिकली गवर्नमेंट कराती है वो वाला ओलंपियाड। तो वो मैंने और टेंथ में क्लियर कर लिया था अपना। उसके साथ साथ जेई में और बिटसेट के अंदर भी मेरे को मैथ्स बहुत पसंद था, स्पेशली कैलकुलस वाला पार्ट। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि मैथ्स मेरे को अच्छा लगता है या मैथ्स मेरी वीक है, उनके लिए वीडियो है, तो पूरा अंत तक देखना। और अभी तक तुमने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा मनोबल और बढ़ा रहे और भी ऐसे ऐसे वीडियोज़ में लाते रहूँ। अब इस वीडियो में मैं क्या समझाऊंगा तुमको कि फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो मेरे को वो चैप्टर आता है, मैंने अगर ये चीज़ बोल दिया कि मेरे को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है और मैंने बिटसेट क्लियर करके बिट्स में पढ़ रहा हूँ और बिट्स के अंदर तुमसे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे आने का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कि मेरे को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है, मैं तुमको वो समझाऊंगा। तुमको थोड़ा साइड में अपने आईपैड का स्क्रीन दिखाऊंगा। मैं अपना जेई का नोट्स ना अपने साथ रखता हूँ। दिस इज़ माई जेई का मैथ्स का कॉपी। ऑब्वियसली इसमें पूरा नहीं है, इसमें बस कैलकुलस है और वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉपीज़ है, तो मैं जब कॉलेज आया तो अपनी कॉपी लेके आया क्योंकि मेरे को इतना पसंद था। तो इसके अंदर से मैं तुमको इंडेफिनिट का नोट्स अभी स्कैन करा ताकि ये वीडियो में बना पाऊँ। तो इंडेफिनिट के अंदर मेरे को अगर बोल रहा हूँ कि मेरे को आता है, उसका मतलब क्या है वो तुमको समझाता हूँ मैं, ताकि तुमको समझ में आ पाए कि बेंचमार्क क्या होता है अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है कि उसको कुछ आता है तो, ठीक है। ये पर्पस है बस इस वीडियो को बनाने का। तो चलो तुमको दिखाते हैं। तुमको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन के अंदर तुमको इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, दो पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन हो गया, जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। फिर अब आते हैं लविंग इंटीग्रल। बेसिकली मैंने ये नोट जो है मैं पढ़ा हुआ हूँ अमरनाथ आनंद सर से। तो उनने ऐसे वो लगते थे फॉर्मूलेज को, उनने रखा था कि लविंग इंटीग्रल मतलब क्या, कि जितने भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर तुम उसको इस इन फॉर्मूला दिए ना, मतलब कि मेरा काम हो गया, इसके बाद मेरे को सीधा इसका फॉर्मूला आता है। तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं जो तुमको आने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा चलो ये एक आगे मैंने ऐड कर लिया था, एक स्पेशल फॉर्म होता है tan इनवर्स x अपॉन एक्स का। इसमें x को 1/t डालते हैं और इससे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर अब उसके ये एग्जांपल्स होते थे, हर एक टाइप का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये तुमको पता होना चाहिए कि भाई ये कैसे करते हैं। साइन के बाद 4 है, इसको कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तुमको आनी ही चाहिए। कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। फिर साइन एक्स इजकल टू ये कैसे आता है, ठीक है। फिर एक्स इज इन रेडियन फॉर्म, ये भी तुमको पता होना चाहिए। डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का कैसे करते हैं सॉल्व। ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। तुमको ये सारे एग्जांपल्स तुम देख सकते हो। कॉस 5x प्लस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस 2 कॉस 3x, इसको कैसे सॉल्व करना है। ये अगर है तुम्हारा डी एक्स अपॉन 2x माइनस 7 इंटू रूट एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या वैल्यूज डालनी है। ये सारी चीज़ें तुमको आनी चाहिए। मतलब इस ये सब ऐसे चीज़ें हैं ना जो तुमको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को क्लास नोट्स के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर अगर मेरे को मान लो क्वेश्चन, फाइंड अ फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, एफ डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/x, एफ डैश साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको कैसे निकालना है, इसका तरीका आना चाहिए तुम्हें। फिर तुम्हारे को ये जो क्वेश्चन था उसका मेथड दूसरा, कि अगर इसको मैं दूसरे मेथड से कैसे कर सकता हूँ, तीसरे मेथड से कैसे कर सकता हूँ। तो हर एक क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके होते हैं, तो वो कैसे करूँगा मैं, वो तुमको आना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि टेक्निक क्या होते हैं, तो ये 4 टेक्निक होते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूट कर दो, दूसरा प्रोडक्ट रूल लगा दो, तीसरा है कि पार्शियल फ्रैक्शन, चौथा है मिसलेनियस। इन तीनों का मिला के तुमको कुछ करना पड़ेगा। तो अगर मैं कोई भी क्वेश्चन देखूंगा और मेरे को ये 4 नाम पता होंगे कि ये, तो मेरे को ये पता होगा ना कि भाई इन्हीं में से कोई होगा, तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन में से कुछ होगा। तो मैं 4 ही ऑप्शन है सब ट्राई कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम आते हैं, चलो तुमको दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, चलो ये सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। कि तुमको आने चाहिए। ये देखो प्रूफ ऐसे हो जाएगा। लाइक अगर तुमको प्रूफ करना है कि कैसे ये cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, तो उसका प्रूफ ऐसे तुमको निकालने के लिए, तो तुमको प्रूफ आना चाहिए कि तुम वहाँ तक पहुँचते कैसे हो, कि अगर तुम इन केस फॉर्मूला भूल गए तुमको वो निकालने आना चाहिए,
ठीक है। अब ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन अगर तो था ना, तुमने यहाँ देखा था कि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या करना होता था, कहाँ गया, ठीक है, हाँ यही मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था। ये देखो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब फिर प्रोडक्ट रूल आगे पढ़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करना है, तुमको ये चार चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ये तुमको अगर ये चार चीज़ें आती हैं, तुम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनमें तुमको ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो एफ एक्स डी एक्स जी एक्स अगर है, एफ एक्स डी एक्स एच एक्स अगर है, तो जी एक्स प्लस सी, और ये जो है ये अपना अगर तुम निकाल लिए कि एफ एक्स का ये है और एच एक्स का ये है, तो इनका डिफरेंस जो है कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर अपना आंसर करेक्ट है तो बस कांस्टेंट का डिफरेंस अगर आ रहा है, उस केस में भी हम उस ऑप्शन को मार सकते हैं। ये इसका पर्पस है, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर ये आते गए अपन रेडिकल अगर है, जहाँ रेडिकल तुमको दिख जाएगा, रेडिकल के साइन को हटाना पड़ता है। तो इसलिए तुम x इजिकल टू टी के पावर अल्फा मान लेते हो, और अल्फा को क्या है, एलसीएम और डिनोमिनेटर मानते हो। ये तुमको आना चाहिए चीज़। उसके अलावा अगर हम आगे आते हैं तो साइन की पावर m, कॉस की पावर n x अगर है, तो इसके बहुत सारे केसेस होते हैं। देखो कि अगर m ऑड इंटीजर है तो कॉस को क्या डालना है, n अगर ऑड इंटीजर है तो साइन को क्या डालना है, m और n अगर दोनों ऑड है तो क्या करना है, अगर दोनों इवन है तो क्या करना है, अगर m प्लस n का सम अगर निगेटिव है तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ तुमको देख रहे हो ना। अब आते हैं बाई पार्ट्स पे। बाई पार्ट्स क्या होता है, तुमको आईलेट का रूल पता होना चाहिए, बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं। उसके अलावा हर एक पे एक तुमको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे करते हैं, ठीक है। बाई पार्ट्स में एक टेबुलर मेथड होता था कि तुम्हारे को थोड़ा जल्दी होता था ये चीज़। अगर तुमको टीचर ने सिखाया तो अच्छी चीज़ है, वरना मैं अगर तुमको शॉर्ट में बता दूँ तो इधर से डिफ्रेंशिएट, इधर से इंटीग्रेट करते जाओ, फिर अगर ऐसे एरो बना दो और फिर ऑल्टरनेटली लिखते जाओ, प्लस माइनस करके लिखते जाओ, तो तुमको दिख जाएगा कि यहाँ पे आंसर 2 इंटू बेसिकली यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर इंटू दिस। अब यहाँ माइनस आ गया तो माइनस 2x इंटू 3e⁻3x/9, फिर प्लस आ गया यहाँ पे तो 2/27 इंटू e⁻3x प्लस c। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया सीधा। तो ये टेबुलर मेथड से तुम्हारा बेसिकली बाई पार्ट्स आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं दो क्लासिक इंटीग्रेंट्स तुमको आने चाहिए, बहुत फेमस चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर तुम आगे बढ़ते जाते हो तो तुमको फिर से वापस से पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं। देखो जैसे कि टाइप वन का मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर कंटेंस नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन, ठीक है। तुम्हारा टाइप 2 होना चाहिए, डिनोमिनेटर कंटेंस रिपीटेड लीनियर फंक्शन, ठीक है। तुमको एक्स यहाँ स्क्वायर दिख गया। इसके अलावा तुमको अगर टाइप 3 यहाँ है कि नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, टाइप 4 हो गया कंटेन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारे तरीके तुम अब देखो, इसको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड है, M1 M2, ठीक है। फिर अब इंटीग्रेशन को तुम चेंज कर लो अपने हिसाब से बेसिकली, ताकि तुम्हारा कॉमन होकर कट जाए बेसिकली ना, 7 और 10 कट जाए तो x3 बचे तुम्हारे इफेक्टिवली। वो तुमको समझाने के लिए सर हमारे को उसको कुटर पुटर बोलते थे कि तुम थोड़ा कॉमन निकाल के काट लिए, तो इसमें वो तुमको काम आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे आते हैं तो कहाँ गया, कुछ और है क्या, देखो कुछ किसी किसी को फोर्सिंग बाई पार्ट्स कर दिया कि इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, उस तरीके से भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब देखो इसमें सारे टाइप्स दिए हुए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप। अगर ये टाइप है a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, अगर डिनोमिनेटर में है तो ये एक अलग टाइप हो गया। इसके बहुत सारे वेरिएशन भी हैं कि साइन की जगह कॉस हो गया, फिर साइन प्लस कॉस एक्स साइन एक्स ऐसा हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया a प्लस बी साइन एक्स, यहाँ स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा हो गया कि न्यूमरेटर में भी सेम चीज़, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़, बस m और n का फ़र्क है, तो उस केस में क्या करना है, उसका भी एक अलग टाइप हो गया। फिर उसके अलावा अगर आते हैं हम टाइप 4 में, क्या है कि ऊपर में स्क्वायर है, नीचे में x की पावर 4 है, उस केस में क्या होता है, अपने को x स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, वो तुमको आना चाहिए। उसके बाद अब उसी में क्या है कि इसका वेरिएशन है कि तुम्हारे को उसके अंदर ऊपर में कुछ नहीं है, बस नीचे में पावर 4 है, उस केस में तुमको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को ये आना चाहिए कि रूट कॉट थीटा या रूट टैन थीटा के फॉर्म में क्या करना होता है, टैन थीटा को टी स्क्वायर मानना पड़ता है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो वापस से देख रहे हो यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा ऊपर में और नीचे टी के पावर 4 आ जाएगा, तो वापस से ये टाइप ये हो गया ना जो तुम्हें यहाँ पे पढ़ा था ये वाला। तो तुमको फिर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा रूट कॉट थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर तुम आते हो इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, इसमें भी ये तुम्हारे दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी सीधा ये इस्तेमाल करने के लिए बोल सकते हैं कि रूट ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन b माइनस एक्स, बीटा माइनस एक्स, या फिर ये वाला फॉर्म या फिर ये वाला फॉर्म, तो ये तुमको आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या तुमको आना चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारे को ये वाला फॉर्म आना चाहिए, इसके अंदर को कैसे सॉल्व करना है, पी एक्स प्लस क्यू को टी स्क्वायर मानना पड़ता है जो अंदर रूट में दिया रहता है, इसके अंदर भी पी एक्स प्लस क्यू को तुमको टी स्क्वायर मानना पड़ता है। इसके अंदर तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ ए एक्स स्क्वायर की जगह पे ए एक्स प्लस बी और यहाँ पी एक्स
की जगह स्क्वायर है, उस केस में a प्लस बी को 1/t मानना पड़ता है, ये तुमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये तुमको 4 टाइप यहाँ हो गए। 5वां टाइप क्या हो गया कि तुम्हारे को एक स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर है, उस केस में तुमको क्या मानना पड़ेगा, तो तुम यहाँ देख सकते हो कि किसी का फैक्टर मान के सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, इसका दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस में b 0 है, q भी 0 है, उस केस में तुमको कैसे सॉल्व करना है, तो p प्लस आर अपॉन एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मानना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा ये चीज़। अब आते हैं रिडक्शन फॉर्मूले पे। रिडक्शन फॉर्मूला बेसिकली अगर निकालने के लिए तुमको पूछ दिया जाए कि साइन के पावर n का तुमको निकालना है तो कैसे करोगे, तो बेसिकली ये फॉर्म तुमको आना चाहिए। ठीक है, फिर कॉस का भी सिमिलरली तुम निकाल सकते हो, टैन का भी निकाल सकते हो। उसके अलावा तुमको अगर 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 अब डेफिनेट शुरू हो गया, तो अब तुम्हारे को क्या समझ में आया इस चीज़ से कि अगर मैंने बोल दिया है कि मेरे को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, मतलब कि मेरे को इतनी सारी चीज़ों का ज्ञान प्रॉपरली होना चाहिए कि हाँ भाई इनमें से कुछ भी अगर पूछ देगा ना, मुझे टिप्स पे है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे करना है। तुमने इतने सारे वेरिएशन देख लिए, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर तुमने ये चीज़ इंडेफिनेट में इतनी, ये तुम्हारी चेकलिस्ट कंप्लीट है ना तुमको, तो तुम्हारे को कोई भी क्वेश्चन डरा नहीं सकता। कोई भी क्वेश्चन जे एडवांस लेवल तक तुमसे बन जाएगा, क्योंकि मेरे से बन जाता था सेम नोट से। तो इससे क्या होता है, ये अगर तुमने ऐसी तैयारी कर रखी है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये चीज़ें हैं, ये मुझे आती हैं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तुमने देखा ना एक फॉर्म था मिसलेनियस का, तो बेसिकली सारे प्रॉपर्टीज को अगर मिला दिया जाए, 4 प्रॉपर्टीज मिला के क्वेश्चन बना दिया जाए, वो मुश्किल क्वेश्चन कहलाता है। एक ही प्रॉपर्टी से सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उसको बोलते हैं कि आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे को घुमाया जाता है। तो अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, बस ये नोट्स इनफ नहीं है, इसके अलावा मैंने अगर 500 क्वेश्चन करे हुए हैं इंडेफिनिट के, तब जाके मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आता है। और ये तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा, तो तुम्हारे को डेफिनिट के अंदर भी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि डेफिनिट के अंदर क्या है, बस एक्स्ट्रा लिमिट ऐड हुआ है और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो डेफिनिट में अच्छी होती हैं, जो कि तुम्हारे काम को और आसान कर देती हैं। तुम कहोगे, अगर कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेट का भी अपने नोट्स का वीडियो बना दूंगा। तो इसका पर्पस क्या था, तुमको दिखाने के लिए कि भाई तुमको कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, तुमको हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके तुम्हारा तैयारी उस लेवल का होता है कि तुम बिटसेट क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अगेन मैं बोलता हूँ कि जो लोग भी लेवल के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं ना, कि बिटसेट का लेवल क्या है, कैसे है, आसान तैयारी करेंगे, तो भाई उस केस में फिर तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं होती है। इसलिए बिना लेवल का बिल्कुल परफेक्ट अपनी तैयारी करोगे ना, टाइम अभी है 5 महीने, 5 महीने इज मोर देन एनफ अगर तुम लगातार डेली 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो। एंड उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरे से पर्सनली मेंटरशिप लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम खोला हुआ है जिसका नाम है बिट्स सारथी। सारथी का मतलब होता है जो तुम्हारे रथ को चलाए। तो तुम मेरे अर्जुन रहोगे, मैं तुम्हारा कृष्ण रहूंगा, तुमको बताऊंगा कैसे क्या करके आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर, और ये 5 महीने कैसे तुमको अपने आपको प्रायोरिटाइज करना है बाकियों से ऊपर। तो ये बहुत ही पर्सनलाइज मेंटरशिप रहेगी मेरे द्वारा। उसके लिए मैंने बहुत महंगा चार्ज रखा हुआ है इसका। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर एक पिंड लिंक होगा, उस पर जाकर तुमको भरना है। उसके अंदर क्या 2 प्रोग्राम्स हैं। पहला क्या है कि तुम 1 महीने का ट्रायल ले लो, 5,000 रुपये मेरे को पे करो, अगर तुमको पसंद नहीं आया 1 महीने के अंदर तो तुमको मैं 2500 रुपये रिफंड कर दूंगा। दूसरा है कि तुम साल भर का, जब तक तुम्हारा बिटसेट खत्म नहीं हो जाता है तब तक की गारंटी है कि तुमको मैं बिटसेट तुम्हारा निकलवा के रहूंगा। और गारंटी कैसे ले रहा हूं मैं, अगर तुम्हारा बिटसेट क्लियर नहीं हुआ तो उस अमाउंट का जो तुमने मेरे को पे करा है फुल अमाउंट, उसका 50%, अगर तुम्हारा 200 से कम स्कोर आया बिटसेट के अंदर तो मैं उसका 50% रिफंड कर दूंगा। एंड अगर तुम्हारा 300 से ऊपर आया उस केस में मैं तुम्हारे को 100% रिफंड कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ले रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हारा 200 से कम नंबर है तो मैं तुम्हारे को पैसे वापस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है मेरा, जो कि मैं थोड़ा सोचा कि बाकियों से अलग करना चाहिए। बाकी टाइम बहुत कीमती है मेरा और तुम्हारा भी, इसलिए मैं बहुत कम लोग को चाहता हूँ। आई विल प्रीफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जो लोग बहुत ज़्यादा विलिंग है पार्टिसिपेट करने के लिए वही लोग इस प्रोग्राम को लेंगे। बाकी तुम कमेंट करोगे तो मैं तुम्हारे को और भी टॉपिक्स के वीडियोस बनाऊंगा ऐसे। ठीक है, और मैं तुम्हारी हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बिट्स के अंदर मेरे को सीनियर्स ने बहुत हेल्प करी है। और यहाँ पे कल्चर ही है बिट्स के अंदर कि तुम अपने जूनियर्स की हेल्प करते हो, सीनियर्स जूनियर्स की हेल्प करते हैं, और ऐसे बहुत भाईचारा वाला माहौल रहता है यहाँ पे। तो मैं बस उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें वीडियो अगर अच्छी लगी है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।